हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार तथ्य संग्रह जो इडुटेरिया का है और ये न्यू एडिशन है फ्रेंड्स। तो मैं इसको आज कंटिन्यू कर रही हूं और कोशिश करूंगी कि मैं और भी कंप्लीट करवा दूं ये पूरा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो वो मैं कवर करवा दूंगी। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा और पहले का भी इडुटेरिया बिहार संग्रह आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। और कोई घटना चक्र भी होगा, मैं कंप्लीटली भी नहीं करवा पा रही हूँ क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन पीरियड में हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का सामान्य परिचय, इसी से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। तो इसमें नामकरण कैसे हुआ है, तो नामकरण का है हिस्ट्री इसमें कि बिहार 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया था। ठीक है, बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता है और इसमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल भी होता है। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार और ओदंतपुरी महाविहार बिहार में स्थित प्रमुख विहार है। और सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बिहारों को बिहार करके प्रारंभ किया, तो बिहार कहना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है ना कि बिहार को बिहार किसने सबसे पहले कहा था, तो अरब मुस्लिम ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका यह भी हमारा क्षेत्र है, देख लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए हमारा क्या है, भोपाल हमारा जो झारखंड से जो टच करता है उसको बोलते हैं 24/20/10 उत्तरी अक्षांश। और ये जो उत्तर में ही है उत्तरी हम लोग, क्योंकि बिहार उत्तरी अक्षांश में है, और 27/31/15 उत्तरी अक्षांश। और पूर्वोत्तर में देखा जाए तो 83/19/50 और 88/17/40 है। तो आपने इस तरीके से याद कर लीजिए, आपको जैसे कंफर्टेबल होगा उस तरीके से याद कर लीजिए। मैं तो वैसे ही याद की हूँ कि 24/20/10, 27/31/15 और 83/19/50 और 88/17/40, इस तरीके से मैं याद करी, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और बिहार की जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई 345 है और लंबाई है जो 483, मतलब 483 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार जस्ट हमने जैसे बताया है कि 24/20/10 और 27/31/15 तक नॉर्थ में है। और देशांतर विस्तार क्या है, तो ये 83/19/50 ईस्ट से 88/17/40 ईस्ट तक है। ठीक है, तो ध्यान, एक ऑप्शन में ना ईस्ट वेस्ट करके आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, दोनों हमारे ईस्ट में ही है और ऊपर में नॉर्थ में है अक्षांशीय विस्तार में। भारत की स्थिति क्या है, तो बिहार का उत्तर पूर्वी भाग में भारत में स्थित है। ठीक है, और राज्य की आकृति क्या है, तो आयताकार है। नेक्स्ट है, अभी हम लोग हमारा देख लीजिए कि क्या हो गया था, तो बिहार का गठन एवं पुनर्गठन कैसे हुआ है। तो पहले क्या हुआ था ना, पहले एक ही में था, बंगाल इसको बोला जाता था। ठीक है, इसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा और बांग्लादेश इसमें इंक्लूड था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1905 के बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य में आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं बांग्लादेश भी शामिल था। ठीक है, यह बंगाल राज्य 1905 में जो हुआ था ना, बंगाल विभाजन जो करजन के समय में हुआ था ना, उसका यहाँ पे ये चीजें दिया हुआ, इतना सारा उसके अंदर में पहले से था। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना, जिसने आधुनिक झारखंड एवं उड़ीसा भी राज्य सम्मिलित थी। ये कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1912, माफ कीजिएगा, 1 अप्रैल 1912 में हुआ था। वैसे तो हम लोग बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं क्योंकि इस दिन घोषणा हुआ था, लेकिन जो औपचारिक रूप से जो हुआ था ना, मतलब बिहार गठित हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। ठीक है, जिसमें बिहार भी शामिल था, झारखंड और उड़ीसा। जो कि उड़ीसा हमारा कब, तो उड़ीसा 1936 में अलग हो गई थी। बिहार हो गया हमारा 2000 में, जो 15 नवंबर, ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि ये ज़्यादा पूछता है। और बिहार, अभी हमारा स्थिति बिहार का ये वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार और झारखंड। अब हमारा क्या हुआ, तो बिहार से उड़ीसा राज्य का पृथक करने के पश्चात बिहार राज्य, जिसमें झारखंड भी सम्मिलित था, बिहार और झारखंड, ये कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को, ये भी डेट याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है बिहार हमारा सेपरेट हो गया है, झारखंड हमारा सेपरेट हो गया है। तो बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल 55 जिले थे। ये भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पूछ लेगा, तो ध्यान रखिएगा। पहले से हमारा कितना जिला था, तो 55 जिला था। अभी वर्तमान में हमारा 38 जिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार में कुल 37 जिला और जिला एवं 54.155% भूमि शेष रह गया है। ये भी ध्यान रखिए कि पहले हमारा 37 मतलब जो डिवाइड हुआ था ना, तो उसमें 55 में हमारे बिहार में 37 ही जिले रह गए थे, जबकि जो अरवल है ना, नया अरवल बना है, वो 38वां हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर जगह यहाँ पे पूछा जाए ना, तो ये भी ध्यान रखिए कि कितना था, तो ये 54.155% है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब डिवाइड हो रहा था तो। और शेष रह गया था 2001 में अरवल। देखिए यहाँ पे बताया 2001 में अरवल जिले के निर्माण के बाद बिहार में कुल जिले कितनी हो गए, तो 38 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार से पृथक झारखंड राज्य तत्कालीन कुल 18 जिलों को मिलाकर बनाया गया था और बिहार की कुल भौगोलिक भूभाग का कितना हो, तो 45.845% झारखंड को मिला था। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड को 18 जिला मिला और बिहार को कितना, तो 37 जिला। टोटल कितना हो गया, 55 हो गया। ठीक है, और अगर क्षेत्र बोला जाए तो 54.155% बिहार को दिया गया और झारखंड को कितना दिया गया, तो 45.845%। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये सब आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में इसी तरीके से आपको क्वेश्चन बना के दे देगा ना, तो गलती हो जाएगा आपसे। ठीक है, झारखंड को मिला है। वर्तमान में झारखंड में कितने जिले, तो वर्तमान में 24 है, लेकिन उस टाइम जब डिवाइड हो रहा था तो 18 था। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बिहार कितना, तो 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार राज्य का क्रमबद्ध गठन एवं पुनर्गठन। जो अभी मैप के थ्रू हम लोग देखे वही चीज यहाँ पे लिखा है। तो 12 जनवरी 1911 को दिल्ली दरबार हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली दरबार कब हुआ था। ठीक है, तो दिल्ली दरबार जो हुआ था ना, 12 दिसंबर 1911 को हुआ था दिल्ली दरबार। और बिहार को पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई थी। और 22 मार्च 1912 को बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा के साथ राज्य का गठन अधिसूचना घोषणा हुई थी। तो जस्ट अभी मैंने बताया था कि 22 मार्च को क्या हुआ था, घोषणा हुआ था। और यही 22 मार्च को हम क्या करते हैं, तो हम बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिस दिन घोषणा हुआ था ना, उसी दिन हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, लेकिन उसमें बिहार और झारखंड और उड़ीसा भी शामिल था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ था, तो बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सहित राज्य का गठन हो गया था। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से पृथक उड़ीसा राज्य का गठन हो गया था। और 15 नवंबर 2000 को, जो अभी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इनफैक्ट रिसेंटली ही क्वेश्चन पूछा था 70 बीपीएससी में, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक झारखंड का राज्य गठन हुआ था, जो अंतिम विभाजन अभी तक फिलहाल है। ठीक है, तो ये डेट याद रखिए, कितना जिला डिवाइड हुआ था, कितना टोटल जिला था। टोटल 55 जिले थे, बिहार को 37 जिला मिला, झारखंड को 18 जिला मिला, 18 जिला मिला। और क्षेत्र बोला जाए तो 54.155 बिहार को मिला और 45.845% आपको झारखंड को मिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार विशेष तथ्य अब इसमें देख लेते हैं। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च को जिसकी घोषणा हुई थी। क्षेत्रफल कितना है बिहार का, तो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल मैंने ऐसे याद किया है 94,163 ऐसे करके याद किया है। तो आप उस तरीके से याद कर सकते हैं, या तो फिर आप डिजिट में याद कर लीजिए 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा है। कुल जनसंख्या कितनी है, तो 10,40,99,452 10,40,99,452। जनगणना कितना, तो जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट है कुल जनसंख्या कितनी है हमारी, तो अभी फिलहाल जो हुआ है जिसमें बिहार जाति जनगणना हुआ था, उसमें 2022-23 में, उसके अनुसार बिहार का जनगणना कितना हो गया जनसंख्या, तो 13,07,25,310। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 13,07,25,310 करोड़, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लंबाई क्या है, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई है कितना 345 किलोमीटर। चौड़ाई कितना है पूर्व से पश्चिम, तो
483 483 जो पहला बौद्ध संगति हुई थी ना, तो 483 में ही हुई थी। तो ये भी डेट याद रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप दो दो क्वेश्चन आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 173 है फीट, और अगर मीटर में देखा जाए तो 53 मीटर है। और औसत वर्षा तो 112 सेंटीमीटर। भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल भारत की कुल क्षेत्रफल का बिहार में कितना परसेंटेज है, तो 2.86%। और क्षेत्र कितना था, तो 94,163। ठीक है, ये आप दोनों याद रखिए, दोनों क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है बिहार जो है भारत में कैवा जिला है, तो ये 12वां जिला है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरा है। ठीक है, प्रशासनिक विभाजन, तो प्रमंडल कितना है बिहार में, तो 9। जिला कितना है, तो 38, जो अभी 2001 में अरवल बना था, और जब झारखंड से अलग हुआ था तो 37 था। तो ध्यान रखिएगा, नया जिला कौन है, अरवल है। अनुमंडल कितना है, तो 101। प्रखंड कितना है, प्रखंड सह अंचल कितना है, तो 534। पंचायत कितनी है, तो 8058। नगर निगम हमारा 1900, नया नगर निगम कौन है, तो सहरसा। नेक्स्ट, नगर परिषद कितनी है, तो 88, और नगर परिषद हमारा 88 है, और नगर पंचायत 154 है। और पुलिस जिला कितने, तो 40, जिसमें 38 जिला के अतिरिक्त बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा पुलिस जिला कितना है, तो 40 है। ठीक है, ध्यान रखिए। और बिहार की विधायिका, तो इसमें देख लेते हैं बिहार की विधायिका क्या है, तो मंडल है, विधान मंडल, जिसमें 2 सदन है, जिसमें एक विधानसभा है, विधान परिषद है। विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 243 विधानसभा की सीटें हैं, और विधान परिषद की सीटें 75। ये सब आपको बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू दीजिएगा ना, तो ये सब आपको मतलब वहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता। ठीक है ना, तो डायरेक्टली आपको याद करके रखना चाहिए। लोकसभा सीट ये नॉर्मल है, जनरल चीज़ें याद करके ही रखना चाहिए बिहार के बारे में। लोकसभा सीट कितनी है, तो ये 40 है, और राज्यसभा सीट 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 40, और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितने, 38, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2। ये आपको न जाने कितनी बार आपको पीवाईक्यू में मिल गया होगा, बहुत बार पूछता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीटें हैं, तो 2, और अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, तो 38, टोटल कितना है, तो 40। ये ध्यान रखिएगा, जो आरक्षित सीटें हैं। और ये कटोरिया और मनहारी में, जो अनुसूचित जाति का है ना, कटोरिया और मनहारी में है। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कितनी है, तो 6। अनुसूचित जाति, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटें नहीं है बिहार में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अनुसूचित जाति लोकसभा में कितनी सीटें है, तो ये 6, और हमारा टोटल कितना है, तो टोटल है 40, जिसमें 6 में कौन कौन से है, तो गोपालगंज में, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई और गया और सासाराम। ध्यान रखिएगा, ये 6 जगह पे हमारा सीट है लोकसभा का सीट, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है राज्य की सीमा और चौहदी, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो उत्तर में नेपाल है, आपने यहाँ पे एक बिहार का ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्थ है, ऊपर में क्या है, तो ये उत्तर में नेपाल है। और पूरब में कितनी है, तो पूरब में हमारा वेस्ट बंगाल है। दक्षिण में कितनी है, तो झारखंड है, झारखंड है, और यहाँ पे यूपी है। ठीक है, पश्चिमी यूपी। तो यूपी से कितने, यहाँ पे बोले नेपाल से बिहार कितने जिला सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ करते हैं टोटल 7, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, और यहाँ पे मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यूपी से कितने, तो यूपी से टोटल 8 करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसमें पूर्वी चंपारण नहीं है, इसमें पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, और यहाँ हो गया भोजपुर, यहाँ पे गंगा जाती है, भोजपुर, बक्सर, देन कैमूर और रोहतास। तो ये ध्यान रखिएगा, 8 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, और झारखंड से भी हमारा क्षेत्र 8 करता है, झारखंड से भी 8 और यूपी से भी 8। तो ये भी ध्यान रखिएगा। झारखंड से क्या, आप इस तरीके से याद कीजिए फ्रेंड्स, आप अपने टेबल पे जरूर मैप होना चाहिए। आपको जरूरी नहीं है बार बार आप याद करते रहिए, बार बार देखते रहिए। ठीक है, आपको ऐसे याद कर लीजिए। झारखंड से 8 है, कौन सा है, तो यहाँ पे रोहतास भी है। ध्यान, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, यहाँ रोहतास है, झारखंड से लगता है, जबकि कैमूर झारखंड से नहीं लगता है। ठीक है, तो रोहतास, यहाँ पे आ गया औरंगाबाद, गया, फिर नवादा, जमुई और बांका, यहाँ पे बांका के बाद यहाँ पे भागलपुर आ गया, और फिर यह कटिहार। तो ये 8 हो गया इधर, और 3 इधर यहाँ पे होगा वेस्ट बंगाल में, जिसमें किशनगंज हो गया, पूर्णिया और कटिहार।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 3 ईसर है। तो आप इस तरीके से आप याद रखिए, मैंने बाय हार्ट कर रखा है, ठीक है। तो आप मैप अगर सामने रखेंगे ना तो आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखिए। वही चीज जो अभी मैं आपको बता रही वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि पूरब से पश्चिम बंगाल में पूरब में क्या है, तो पश्चिम बंगाल है जो 3 जिलों से साझा करती है, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। उत्तर प्रदेश पश्चिम में क्या है, तो उत्तर प्रदेश है जिसमें 8 जिला है, और रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण है। तो इस तरीके से झारखंड से भी कितना था, तो 8 था, जिसमें रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार हैं। नेपाल से कितनी, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, जिसमें कितना, तो 7 है, ठीक है, ध्यान रखिए। वही चीज यहाँ पे मैप के थ्रू दिया गया। आप ये मैप को, अगर आपके पास मैप नहीं होगा तो आप परचेज कर लीजिए, आप प्रिंट आउट कर लीजिए। तो मैप आपको अपने टेबल पे होना बहुत जरूरी है, और कोई भी करेंट अफेयर हो या फिर स्टैटिक हो, कुछ भी हो ना, मैप के थ्रू आप याद रखिए, ठीक है। तो देखिए ऊपर में नेपाल है, और पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, सेम वही चीज है जो रिपीट किया गया है ना। देखिए, चलिए इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है राजकीय प्रतीक क्या है, तो राजकीय चिन्ह हमारा बोधि वृक्ष जो 2 स्वास्तिक के बीच में घिरा हुआ है, ये देखिए हमारा राजकीय चिन्ह है। नेक्स्ट है राजकीय पक्षी वृक्ष क्या है, तो ये पीपल, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल है जो बौद्ध भगवान बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, तो उसी को राजकीय वृक्ष भी मान लिया गया है। राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा का फूल है, 2013 में घोषित हुआ था। राजकीय पशु बैल है जो 2013 में ही घोषित हुआ, इससे पहले रीछ था। नेक्स्ट है राजकीय पक्षी कौन है, तो गौरैया है जो 2013 में ही हुआ था, पहले फाख्ता था जो हम लोग को पता भी नहीं था। राजकीय पक्ष मछली कौन था, तो राष्ट्रीय मछली हो गया यहाँ पे मांगुर, 2008 में घोषित हुआ था, ठीक है। और प्रथम राजकीय भाषा हमारा हिंदी है और दूसरा उर्दू है, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है बिहार का राजकीय गीत क्या है, तो मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बंदन बिहार, ये ठीक है, ये हमारा बिहार का राजकीय गीत है। गीतकार कौन थे, तो सत्यनारायण, और संगीतकार कौन थे, तो हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा थे। मान्यता कब हुई थी, तो ये 2012 में इसकी मान्यता दी गई थी। राजकीय गीत कौन था, तो मेरे भारत के कंठार तुझे सत सत बंदन बिहार, ये याद रखिएगा। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है, तो मेरे रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, याद रखिए, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, वैसे पीवाईक्यू में आपको कहीं ना कहीं मिला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमंडल संबंधित जिले, ये वीवीआई है, आप ध्यान रखिएगा, आप अगर कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, वीवीआई है प्रमंडल और संबंधित जिले। तो हमारे जो बिहार में ना 9 प्रमंडल है, ठीक है, तो इसमें भी आप मैप के थ्रू देखिए, अगर ये ना देखें और मैप के थ्रू देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैप में हमारे 9 प्रमंडल हैं टोटल। पहला प्रमंडल हम तिरहुत से देखते हैं, तो तिरहुत प्रमंडल में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली है। कितना इसमें जिला है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है 6, ठीक है। फिर हमारा इधर आ गया सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में 3 ही है, जिसमें गोपालगंज, सिवान और सारण में 3 हो गया, तिरहुत में 6 हो गया, ठीक है। दरभंगा देखिए, ऊपर में भी नॉर्थ हम लोग देख रहे हैं, नॉर्थ बिहार का, तो दरभंगा में 3 है, जिसमें मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, दरभंगा में भी 3 हो गया। कोसी में भी 3 है, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, इसमें भी 3। पूर्णिया में 4 है, जिसमें कौन कौन है, तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, 4। आप क्षेत्र याद रखिए, ठीक है, ऐसे याद रखिए, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। और अभी हम लोग अब नीचे देखते हैं, तो पटना प्रमंडल में कितने हैं, तो पटना प्रमंडल में भी 6 हैं टोटल, जिसमें कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा है, ठीक है, ध्यान रखिए पटना प्रमंडल में। मगध प्रमंडल में 5 है टोटल, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल है, 5 है गया मगध प्रमंडल में। और मुंगेर प्रमंडल में टोटल 6 हैं, तो जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया। और भागलपुर में सबसे 2 है, और भागलपुर और बांका। आपको ऐसा क्वेश्चन एक बार 67 में आई थिंक पूछ लिया था, तो 66 में पूछा था कि कौन सा ऐसा प्रमंडल है जिसमें गंगा नदी क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। तो सिंपल से ऐसा क्वेश्चन था, तो एक था हमारा कोसी प्रमंडल, और उसमें ऑप्शन आया था, तो कोसी प्रमंडल के साथ साथ यहाँ पे मगध प्रमंडल था, तो ये दोनों सही हुआ था, बाकी हमारा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछ देगा।
दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है इसमें कि बिहार में जो प्रमंडल है उसमें सबसे छोटा प्रमंडल कौन है। तो छोटा प्रमंडल हो गया बांका, इधर भागलपुर वाला प्रमंडल जिसमें 2 ही है। और एक और क्वेश्चन पूछेगा जिसमें ऐसा पूछ सकता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जिला कौन से प्रमंडल में है, और उसमें ऑप्शन ऐसा दे देगा जिसमें तिरहुत और पटना और मुंगेर ना हो, मुंगेर तीनों में से कोई एक देगा, बाकी 3 वाला प्रमंडल वाला दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, तिरहुत में 6, पटना प्रमंडल में भी 6 और मुंगेर प्रमंडल में भी 6 हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में बस इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये ना इस बुक में ना फालतू कुछ भी न्यूज़ नहीं डाला हुआ, फालतू कुछ नहीं डाला हुआ, कहानी नहीं बनाया है, टू द पॉइंट सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, तो आप अगर इसमें 1-2 बार वीडियो सुन भी लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।